हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट, और इसमें लास्ट का जो दो सम्स बचता है 14 और 15 वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए 14 सम्स देखते हैं और क्या लिखा देखते हैं। मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तालवेल। तो मिस्टर दिनेश के पास एक फार्म है, एक खेत है उसके गांव तालवेल में। और फिर आगे क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द फार्म, तो वो जो विलेज के अंदर उसके पास फार्म है उसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द फार्म इज़ 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो लेंथ जो है, ब्रेथ को जब आप डबल करोगे और उसमें 10 और ऐड करोगे तब जाके लेंथ के बराबर होगा। तो लिखा है कि द लेंथ ऑफ द फार्म इज़ 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा देखिए कि इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग ए स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। अब उसने क्या किया कि जो रेन वाटर हो रहा था उसको जमा करना था, हार्वेस्टिंग करने का था। तो उसने क्या किया कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे उसने क्या किया, एक स्क्वायर शेप का एक पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब डग कर दिया, खोद कर बनाया। तो हम कहीं पे भी ले लेते हैं, सेंटर में रहेगा ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये एक उसने पॉन्ड बनाया जो स्क्वायर शेप का है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्वायर शेप का है। और फिर क्या बोला कि द साइड ऑफ द पॉन्ड इज, इस पॉन्ड का जो साइड है इज़ 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। फार्म का जो भी ब्रेथ होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके साइड के बराबर हो जाएगा। अगर ये 9 है तो 3 से डिवाइड करिए तो 3 आ जाएगा। ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम ये कम रहेगा। तो द साइड ऑफ पॉन्ड इज़ 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। फिर क्या बोला कि द एरिया ऑफ द फार्म, फार्म का जो एरिया है इज़ 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड के एरिया से 20 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे दो एरिया की बात हो रही है, एक तो फार्म का एरिया जो एक रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ जिसका फॉर्मूला है, और एक तो पॉन्ड का एरिया जो एक स्क्वायर है, साइड स्क्वायर जिसका फॉर्मूला है। तो लास्ट में क्या बोला कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड ऑफ द पॉन्ड। आपको फार्म का भी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है और पॉन्ड का भी फाइंड आउट करना है, लेकिन पॉन्ड के सभी साइड तो सेम रहेंगे, स्क्वायर है। तो आपको 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेंथ, ब्रेथ और साइड ऑफ द पॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि लेट द ब्रेथ ऑफ द फील्ड बी एक्स या फार्म बी एक्स। ब्रेथ अगर एक्स है क्योंकि ये छोटा है और यहाँ पे ब्रेथ के बाद लेंथ के बारे में बताया है। तो अगर ब्रेथ को आपने एक्स जूम किया है तो यहाँ पे क्या बोला कि लेंथ कैसा रहेगा। फिर द लेंथ ऑफ द फार्म इज़ 10 मीटर मोर, 10 मीटर ज़्यादा रहेगा, ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ को आप डबल करेंगे 2x और उसमें और 10 ऐड करेंगे तब जाके लेंथ मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ 2x + 10। तो ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 10 मोर मीटर, ये हो जाएगा लेंथ। तो आपके पास लेंथ है 2x + 10 और आपके पास ब्रेथ है x। और एरिया अगर आप बात करें डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे एरिया के बारे में बोला है और एरिया से ही आपको करना भी कि द एरिया ऑफ द फार्म इज़ 20 टाइम मोर देन द एरिया ऑफ द पॉन्ड, ऐसा समझिए। तो एरिया ऑफ फार्म क्या आएगा, फार्म एक रेक्टेंगल है तो एरिया उसका है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखते हैं कि द एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो विच इज़ इक्वल टू लेंथ है आपके पास 2x + 10 इंटू ब्रेथ मतलब x आ जाएगा आपके पास। तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। और उसके बाद पॉन्ड की बारी है। पॉन्ड का जितना भी साइड है, द साइड ऑफ द पॉन्ड इज़ 1/3 ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ आपने x से जूम किया है। x का देखिए मैंने फिर से बोला था कि अगर ब्रेथ 9 है तो ये उसका 3 टाइम कम रहेगा, मतलब 9 डिवाइड बाई 3। तो अगर ब्रेथ x है तो वो 3 टाइम कम रहेगा, मतलब x डिवाइड बाई 3। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इज़ 1/3x। 1/3x का मतलब x/3, वही चीज़ है। तो ये है x/3, 1/3। यहाँ पे जैसा लिखा वो लिखा, लेकिन उसका मीनिंग वही है, जैसा 9/3 बोला था वैसा 1/3 है। तो ये हो गया उसका साइड, किसका, पॉन्ड का। और पॉन्ड का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब 1/3x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इज इक्वल टू 1/3x का स्क्वायर। ये एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया है साइड स्क्वायर, और साइड जो है पॉन्ड का वो है 1/3x, x का ब्रेथ का 1/3 है। तो आपके पास यहाँ पे दो एरिया दिख रहा है, एक तो एरिया ऑफ फील्ड फार्म और एक तो एरिया ऑफ पॉन्ड। यहाँ पे क्या बोला है कि द एरिया ऑफ फार्म, ये वाला, इज़ 20 टाइम मोर
मतलब ये जो है 2x प्लस 10 इंटू एक्स, चाहे यहाँ पे लिखिए या यहाँ पे लिखा है, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये जो एरिया ऑफ फार्म है, द एरिया ऑफ फार्म इज़ 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। वो पॉन्ड के एरिया से 20 टाइम्स ज़्यादा है, तो विच इज़ इक्वल टू 20 टाइम मल्टीप्लाई बाय 1/3x का स्क्वायर। ये कंडीशन है यहाँ पे, यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द एरिया ऑफ द फार्म इज़ 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फार्म ये है लेंथ इंटू ब्रेड इज़ 20 टाइम द एरिया ऑफ पॉन्ड। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व हुआ देखिए, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 10x, 20 इंटू एक्स वन ज़ा x और x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। अब आप क्या करिए, 9 को हटाने के लिए सबको 9 से मल्टीप्लाई करिए। अब किसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको और इसको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ये एक टर्म होता है। यहाँ पे प्लस है तो एक पहले है और एक बाद में है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 9 वी गेट 9 2 ज़ा 18x स्क्वायर, 9 10 ज़ा 90, और यहाँ का जो 9 मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए चाहे यहाँ पे एक जगह पे करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 टर्म है क्योंकि बीच में प्लस है। तो यहाँ पे अगर आप 9 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 9 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 20 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा 9 2 ज़ा 18x स्क्वायर, 9 10 ज़ा 90x, और यहाँ पे 20 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई सब जगह कर रहे हो तो यहाँ का 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 18x स्क्वायर है और ये 20x स्क्वायर है, लाइक टर्म है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं या इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो 20x स्क्वायर इसको वहाँ पे भेजा, माइनस 18x स्क्वायर इसको भी वहाँ पे भेजा, माइनस 90x, और उस तरफ कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो है, लिखा उल्टा करके। ये आप तरीका याद रखिए, ये बहुत जगह पे ऐसा होता है। देखिए ये 20x स्क्वायर है, इसको यहाँ पे लाया, इसको यहाँ पे लाया, यहाँ पे ज़ीरो बचा लेफ़्ट साइड में, लिखा राइट साइड में, और बाकी सबको लाया राइट साइड में, लिखा लेफ़्ट साइड में। ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर देखिए 20x स्क्वायर में से आप 18x स्क्वायर को माइनस करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 90x विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल सकते हो। तो 2x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे 2x अगर निकलता है तो 2 45 से 90 होता है, तो 45 बचेगा। अब इसका 2 मीनिंग होता है, एक तो 2x विच इज़ इक्वल टू 0 और एक तो x माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप लिखिए कि 2x विच इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर 2x 0 है तो x का वैल्यू आपको मिल जाता है 0, क्योंकि 2 वहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 45 वहाँ पे जाएगा तो प्लस 45। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 होता है तो आपने x किसको जूम किया, ब्रेड को, तो ब्रेड 0 कहाँ से होएगा, लेंथ और ब्रेड को आप 0 कैसा ले सकते हो। तो आप लिखोगे बट x कैन नॉट बी 0 एज लेंथ, या ब्रेड बोल दीजिए, आपने ब्रेड जूम किया है, कैन नॉट बी 0। और ये लेंथ का मतलब है कि कोई भी लेंथ ये वाला लेंथ नहीं, कोई भी चीज़ का लेंथ 0 कैसा हो सकता है। तो आपको सिर्फ 45 लेना पड़ेगा, और इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर x का वैल्यू 45 मिलता है, मतलब ब्रेड क्या मिलता है 45। तो अगर ब्रेड 45 मिलता है तो हम बोल सकते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ क्या था, ब्रेड का ट्वाइस और 10 ज़्यादा, मतलब 2x प्लस 10। तो 2 इंटू 45 प्लस 10, 90 प्लस 10 मतलब 100। तो आपको लेंथ मिल गया 100 और ब्रेड मिल गया 45। तो 100 जो है वो लेंथ है और ये है 45, और ये जो था उसका 1/3 था। तो याद रखिए उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। एंड 1/3x क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 45, जिसका आंसर आ जाएगा 15। तो ये मिल गया 15। तो फाइनली तीनों चीज़ अगर आपको लिखना है तो आपको इस तरह लिखना है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड आर 100 मीटर एंड 45 मीटर, द साइड ऑफ द पॉन्ड इज़ 15 मीटर। तो चलिए सम्स इजी था, सिर्फ आपको समझना था। चलिए अब लास्ट सम्स की तरफ चलते हैं, 15th वाला। तो देखिए 15 सम्स क्या लिखा है कि ए टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 hours इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन। तो एक टैंक है वो पूरी तरह भर जाता है 2 घंटे में, अगर 2 नल जो है उसके अंदर वो दोनों खुले कर देते हो, आप दोनों को ओपन कर देते हो, तो वो टैंक 2 घंटे में फुल कम्प्लीटली भर जाता है। फिर आगे क्या बोला कि इफ़ ओनली वन ऑफ द टैप इज़ ओपन, अगर उन दोनों में से किसी एक टैप को अगर आप ओपन करते हो एट द गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। मतलब अगर आप 2 तरीके से ट्राई करते हो कि सिर्फ एक बड़े टैप को अगर आप खोल के रखते हो और भरने तक आप टाइम नोट करते हो, और छोटे टैप को फिर बाद में पूरा टैंक खाली रहता है उसके बाद उसको ओपन करके
वो फुल करता है जब छोटा वाला टैप टैंक को, और आप उसके टाइम को नोट करते हो तो आपको पता चलता है कि छोटे वाले नल से पानी भरने के लिए टोटल 3 घंटे ज़्यादा गए हैं बड़े वाले के कंपेयर में। वही लिखा है कि इफ़ ओनली वन ऑफ द टैप्स इज ओपन एट द गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। फिर हमसे बोला कि हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो एक एक टैप को पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगता है ये आपको बताना है। मतलब लार्जर वाले को कितना टाइम लगेगा और स्मॉलर वाले को कितना टाइम लगेगा, दोनों का आपको बताना है। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि लेट द लार्जर टैप अलोन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। मतलब अगर सिर्फ बड़े वाले नल को अगर आप खुला करते हो तो एक्स आवर्स लगते हैं उसको। अब एक्स आपको नहीं पता कि 1 है, 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, सिर्फ एक का आपको बताना। दोनों को देखिए, टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। दोनों मिलकर 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। अब एक कितना लेता है आपको नहीं पता है, तो लेट द लार्जर टैप अलोन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। समझिए कि बड़ा वाला जो नल है उसको अकेले अगर आप ओपन कर देते हो तो उसको इतने घंटे लगते हैं। अब इतने जितने भी घंटे लगे होंगे छोटे वाले को इससे 3 ज़्यादा ही लगेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि देन द स्मॉलर टैप अलोन फिल द टैंक इन x + 3 hours। ये आप समझिए, इसको अगर x आवर्स गए हैं तो इसको x + 3 hours ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे वो स्लो है तो 3 घंटे ज़्यादा लेगा। अब हम क्या करते हैं, हम 1 आवर का पार्ट निकालते हैं। मतलब 1 घंटे में ये लोग कितना टैंक फिल करेंगे। तो देखिए इस तरह बोल सकते हैं कि इन 1 hour the larger tap will fill 1/x part of the tank, and in 1 hour the smaller tap will fill 1/x + 3 part of the tank। अब ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये आपको समझना है कि सपोज करिए कि एक टैंक है और उसको फुल भरने के लिए 5 घंटे जाते हैं। 5 घंटे जाते हैं फुल भरने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इक्वल फोर्स रहेगा पानी का, ये सब आपको समझना है। तो एक टैंक को अगर 5 घंटे जाते हैं फुल भरने के लिए, तो समझिए कि वो 1 घंटे में कितना भरा होगा। 5 घंटे में उसने इतना पूरा भर दिया, मतलब 1 घंटे में उसने ये पूरे का 1 पार्ट भरा होगा। 2 घंटे में 2 पार्ट फिनिश किया होगा, 3 घंटे में तीसरा पार्ट, 4th आवर में चौथा पार्ट, और 5th आवर में 5 पार्ट, 5/5। तो 1 आवर में सिर्फ देखिए 5/5 का क्या मतलब हुआ, मतलब 5 आवर्स में 5 पार्ट उसने फिल किया, कंप्लीट हो गया 1। लेकिन एक पार्ट 1 घंटे में किया रहेगा 1/5, तो x आवर्स में 1/x हो जाएगा। लेकिन छोटा वाला क्या रहेगा, वो ऑब्वियसली 3 ज़्यादा लेगा। जैसे वो 8 पार्ट में कंप्लीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट में से वो 1 घंटे में सिर्फ 1 पार्ट कंप्लीट कर पाएगा। अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने को पता नहीं है, इतना पता है कि 3 ज़्यादा हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 घंटे की बात करें। यहाँ पे 2 घंटा लिया है, उसको बाद में देखने वाले हम। 1 आवर में क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो 1 आवर में वो 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा। ये x यहाँ पे आवर्स नहीं है, उतना पार्ट है। और छोटा वाला जो है 1/x + 3 पार्ट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे समझिए कि 1 आवर में बड़ा जो टैप है वो 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा, और छोटा जो है 1/x + 3 पार्ट करेगा। तो किसी टैंक में अगर आप दोनों को ओपन कर देंगे तो वो लोग अपना अपना जो भी पार्ट रहेगा वो कंप्लीट करना चालू करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोथ द टैप्स टुगेदर फिल 1/x इसका प्लस 1/x + 3 इसका पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। मतलब अगर एक ही टैंक में अगर आप दोनों को ओपन कर देते हो तो इसका जो भी टाइम लगता है उसका वो 1 पार्ट कंप्लीट करेगा, इसका जो भी टाइम लगता है उसका वो 1 पार्ट करेगा। ये थोड़ा सा कम वाटर फिल करेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा फिल करेगा। तो 1 आवर में दोनों मिल के इतना कंप्लीट करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे अगर आप, तो इतना पार्ट उसका और इतना पार्ट इसका। तो 1 आवर में यहाँ पे ध्यान से समझिए कि 1 आवर में 1/x + 1/x + 3 पार्ट टैंक का फिल हो रहा है दोनों टैप से। लेकिन यहाँ पे लोग ने क्या बोला है कि एक टैंक को पूरी तरह फिल होने के लिए 2 घंटे जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर बोलेंगे कि बोथ द टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 2 आवर्स। अगर 2 घंटे में दोनों टैंक, देखिए बोथ द टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 2 आवर्स, दोनों टैप मिलकर पूरे टैंक को फुल भरने के लिए 2 घंटे लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, देखिए फुल भरने को 2 घंटे जाते हैं। मतलब टैंक का फुल पार्ट भरने के लिए 2 घंटे जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए कि बोथ द टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 2 आवर्स। 2 घंटे में वो पूरा पार्ट कंप्लीट करते हैं, फुल टैंक भर देते हैं। ये आप मत देखिए अभी,
इसको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि दोनों टैप को टैंक भरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में फुल कंप्लीट हो जाता है, फुल। तो 1 घंटे में कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। आप समझिए कि 2 आवर्स में फुल पार्ट भर जाता है टैंक का, तो 1 आवर में कितना होगा? 1 आवर में हाफ होएगा। तो 1 आवर में अगर हाफ होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर बोथ द टैप्स टुगेदर फिल हाफ पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। फिर से समझिए कि 2 घंटे में फुल पार्ट है तो 1 आवर में हाफ पार्ट रहेगा, और हाफ पार्ट का मतलब है ये वाला हाफ। तो 1 आवर में उन्होंने हाफ पार्ट भरा, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि 1 आवर में जो वो पूरा टैंक का पार्ट भरते हैं वो ये है 1/x + 1/x + 3। तो पूरा कंडीशन आपका ये हो जाएगा 1/x + 1/x + 3 विच इज़ इक्वल टू हाफ। और अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको अगर x का वैल्यू मिला तो बड़ा टैंक अकेले कितना भरेगा वो पता चलेगा, और फिर उसमें और 3 ऐड कर देंगे तो बड़ा टैप अकेले कितना टाइम लेता है वो आपको पता चलेगा, और अगर आप 3 और ऐड कर दोगे तो छोटा वाला टैप कितना टाइम लेगा आपको वो पता चलेगा। तो चलिए फाइनली आपको ये सॉल्व करना है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 1/x + 1/x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसा करेंगे? देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और हाफ को वैसे रखना है। तो 1 × x + 3 आपको मिल जाएगा x + 3, फिर ये वाला प्लस, और 1 × x आपको मिल जाएगा x, और द होल डिवाइडेड बाय x × x + 3, तो x × x + 3, और फिर उसके बाद हाफ है, आप इसको हाफ लिखिए। फिर देखिए x + x 2x हो जाएगा, और फिर +3 डिवाइड बाय x × x x² प्लस x × 3 3x, और विच इज़ इक्वल टू हाफ। फिर से क्रॉस करिए, तो x² + 3x × 1 करेंगे तो वो सेम रहेगा x² + 3x, और विच इज़ इक्वल टू 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करिए, आप ऐसा लिख सकते हो 2 × 2x + 3। फिर आप सिंप्लीफाई करिए यहाँ पे, तो देयरफॉर x² + 3x, और विच इज़ इक्वल टू 2 × 2x, 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 3 = 6। फिर हमेशा बोल सकते हैं देयरफॉर x² + 3x + 4x अगर यहाँ पे आता है तो -4x हो जाता है, प्लस 6 यहाँ पे आएगा तो -6 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है देयरफॉर x², एक मिनट, प्लस और माइनस होगा, तो 4 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1x। चलिए एक बार और लिखते हैं कि देयरफॉर x² + माइनस होगा, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1x आएगा। 1x को आप सिंगल x लिखोगे, ये ग्रेटर नंबर इसका साइन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे रहेगा -6 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करके 6 चाहिए और माइनस करके आपको 1 चाहिए। तो देखिए 3 × 2 = 6 होता है, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आता है। फिर अगर ये माइनस है तो इसका साइन ग्रेटर को जाएगा और इसका अपोजिट स्मॉलर को जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -3x + 2x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x² - 3x + 2x -6 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको पेयरिंग बनाना है, यहाँ पे आपको पेयरिंग बनाना है। इन दोनों में x कॉमन है, बचेगा x - 3, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है, बचेगा x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। हम बोल सकते हैं देयरफॉर x - 3 दोनों में कॉमन निकला, और x + 2 बचा विच इज़ इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x - 3 इज़ इक्वल टू 0, और x + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर ऐसा हो सकता है कि x -3 वहाँ पे गया तो +3 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू x = 3, और x = -2, पर -2 पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट x कैनॉट बी इक्वल टू -2 एज टाइम कैनॉट बी नेगेटिव। तो अगर -2 नहीं होगा तो x का वैल्यू आपको 3 लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो देयरफॉर x का वैल्यू आपको 3 लेना पड़ेगा, और x + 3 जो छोटे वाले टाइप को लगता है 3 घंटे ज़्यादा, तो x + 3 का मतलब हो जाएगा 3 + 3, और उसका वैल्यू हो जाएगा 6। तो 6 आवर्स चला जाएगा बड़े वाले टैंक को, और 3 आवर्स चला जाएगा छोटे वाले टैंक को। तो फाइनली हम लिखेंगे कि देयरफॉर द लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन 3 आवर्स एंड द स्मॉलर टैप टेक्स 6 आवर्स टू फिल द टैंक। चलिए 15 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।